बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, a ship is navigating from port A located at 12 degree north and 65 degree west to port B at 20 degree north and 45 degree west. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points. तो दरअसल हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और उसने कहा है कि एक पोर्ट ए का उसने लोकेशन बताई है और दूसरी उसने जो है बताई है पोर्ट बी की लोकेशन। ठीक है, तो एक शिप है जिसने एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह पर जाना है। पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं, ठहरते हैं। ठीक है, सामान जो है वो लोड करते हैं, ऑफलोड करते हैं। ठीक है, तो पोर्ट ए है यहाँ पे और यहाँ पे है पोर्ट बी। ठीक है, और उसने दोनों के जो है वो हमें लोकेशन बताई है। पोर्ट ए की लोकेशन ये है और पोर्ट बी की लोकेशन ये है। और वो कहता है इफ शिप्स ट्रेवल लॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द, अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कवर करना हो, यानी कि इस तरह से सीधा ए से बी की तरफ जाना हो, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स में ए और बी में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। अब जो ए पोर्ट है उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 12 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, जबकि 65 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, ये उसने हमें ए पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जबकि बी पोर्ट के कोऑर्डिनेट हैं 20 डिग्री नॉर्थ जबकि 45 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है, वो ये कि ये जो नॉर्थ है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, और जो वेस्ट है ये किधर होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर होता है या वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसके लिए आपने पेज नंबर 143 पे आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मुतालिक एक डायग्राम बनी हुई है, इससे आपको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे ये वेस्ट और ईस्ट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, यानी ये जो वेस्ट है, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और जबकि ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, वो वाई एक्सिस पर है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, कि जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वेस्ट आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। वेस्ट और ईस्ट कहाँ पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये जो वेस्ट है ये दरअसल हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जब भी हम अपने पॉइंट्स को लिखते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। लिहाजा ये जो वेस्ट वाला है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, और ये जो नॉर्थ वाला है ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो इन पॉइंट्स को हम इस तरह से लिख लेंगे। और जबकि बी में भी इसी तरह, ये जो वेस्ट में है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको पहले लिख लेंगे 45 को। और ये जो नॉर्थ है ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है 20 डिग्री, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इतना सा काम आपने करना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपने इस तरह लिख लेना है, वेस्ट को एक्स एक्सिस के साथ और नॉर्थ वाली वैल्यू को वाई एक्सिस के साथ। इसी तरह वेस्ट वाली को एक्स की जगह पे और नॉर्थ वाली को वाई की जगह पे। ठीक हो गया। अब उसी तरह से ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक ए के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 65,12 और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 45,20। ठीक है, तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते थे, इसी तरह इन दो पॉइंट्स का अब हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस डी ए बी पॉइंट्स का हमने आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हमारा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें जो है वो जुबानी याद होना जरूरी है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमारा
पहला सेट है, पहले दो पेयर हैं, ये भी एक्स वाई है और ये दूसरा भी एक्स वाई है, और जबकि पहले वाले में 1 1 वैल्यूज होती हैं और दूसरे में 2 2। तो x2 की क्या वैल्यू है 45, तो यहाँ पे आ गया 45 माइनस x1, तो x1 की क्या वैल्यू है 65, तो यहाँ पे आ गया 65 होल के ऊपर आ गया स्केयर प्लस y2 की क्या वैल्यू है 20 माइनस y1 की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 होल के ऊपर आ गया स्केयर। ठीक है, अब इसको मोड सिंप्लीफाई करते हैं तो 45 में से हमने 65 जो है वो माइनस कर लेने हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से 45 माइनस 65, तो ये हमारे पास आ गया -20 और इसके ऊपर आ गया स्केयर प्लस 20 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 20 में से 12 माइनस किए तो 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस का स्केयर है, तो माइनस का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 का स्केयर लेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, और प्लस इधर 8 का स्केयर लेंगे तो 8 8 जार 64 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 400 में 64 प्लस करेंगे तो 464 हो जाएगा। ठीक है, हम इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक वाले ने जो आंसर लिखा हुआ है, फिर काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि बुक वाला आंसर नहीं आया, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है फिर इनको उतना सिंप्लीफाई किया जाए कि बुक वाला आंसर आ जाए। तो अब इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले 464 को, तो 2 के टेबल से ये फैक्टराइज होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। फिर ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, 2 1 ज़ार 2, 3 है तो 2 1 ज़ार 2, 3 थे 2 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आया 12, तो 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो यहाँ 11 थे 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 6 के साथ आया 16, 2 8 ज़ार 16। फिर अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 5 थे 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 8 के साथ आया 18, तो 2 9 ज़ार 18। मजीद नहीं होगा, 29 किसी टेबल में नहीं आता सिवा अपने टेबल में, तो 29 1 ज़ार 29। तो 464 की जगह हम इसकी फैक्टराइजेशन से ये देखें 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 29 लिख देंगे। ठीक है, 2 स्केयर मल्टीप्लाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई 29। अब ये देखें इसका स्केयर स्केयर रूट से कट और इसका भी स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, तो ये दोनों 2 जो हैं वो स्केयर रूट से कट होके बाहर आ जाएंगे और अंदर रह जाएगा √29। ठीक है, अब देखें 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4 और साथ आ गया √29। ठीक है, एक ये आंसर उसने लिखा हुआ है। ठीक है, और एक इसका उसने डेसिमल में भी आंसर लिखा हुआ है। अब वो कैसे आएगा, वो इसको सॉल्व करने से आएगा। ये यहाँ पे राउंड ऑफ का सिंबल डाल लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे √29 के साथ। ठीक है, √29 और जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये देखेंगे क्या आंसर आ गया 21.54। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 21.54 और साथ में लिख देंगे यूनिट्स इस तरह से। ठीक है, हमने 29 का स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देना ये बाहर वाला जो 4 है इसके साथ। तो ये 2 आंसर पीछे वाली बुक में जो आंसर है उसमें ये 2 आंसर लिखे हैं। सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है, वेस्ट को आपने एक्स की जगह पे और नॉर्थ को वाई की जगह पे, इसी तरह नीचे वाले में भी फिर ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। इन दोनों का उसने बोला हुआ था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो इससे ये मतलब मालूम हुआ कि दोनों का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। कि लास्ट पे उसने जो आंसर लिखा उसने उसमें यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ 429 429 और साथ में उसने लिखा हुआ है 21.54 21.5 तक उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर ये 4 रेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इतना भी लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन फिर अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया तो फिर आप बाकी जिस तरह से आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं स्कूल में आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट 0,0, 0,5, 8,5 एंड 8,0. हाउ मच फेंसिंग मटीरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फरा ने जो है फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना, अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द उसने बाड़ लगानी है।
यानी कि उसके गिर्द उसने बाउंड्री पे ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की बाउंड्री है इसके ऊपर उसने किसी मटेरियल के साथ फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, ठीक है। और कितना मटेरियल उसे चाहिए होगा टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर कहते हैं ये जो बाउंड्री होती है इस सारे की टोटल जो मेजरमेंट होती है उसे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके इसने कॉर्नर की वैल्यूज दी हुई हैं, तो इन कॉर्नर्स को हम इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी और इसको डी, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला कॉर्नर है 0,0, फिर दूसरा कॉर्नर है 0,5 और तीसरा कॉर्नर है 8,5, ठीक है। और चौथा कॉर्नर है 8,0। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, ये आपने माइंड में रखना है, पेरीमीटर। और किसका पेरीमीटर फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड का। ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप वो होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, ठीक है। लेंथ और विड्थ आपस में डिफरेंट होती है, ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के, ठीक है। तो दरअसल हमें ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, ठीक है। तो ये लेंथ और विड्थ है, इनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करना है, ठीक है। फिर उस डिस्टेंस को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो L है उसका मतलब ये लेंथ है, यानी ए बी, ये लेंथ का मतलब ए बी। तो हमें ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, और ए है 0,0 और बी है 0,5, ठीक है। तो ये हमें दो जो है ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो लेंथ आ जाएगी, और विड्थ का मतलब बी सी। तो हम बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, बी और सी का। तो बी कॉर्नर पॉइंट है 0,5 और सी कॉर्नर पॉइंट है 8,5। तो ये दो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। लेंथ के लिए हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, और विड्थ के लिए हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो विड्थ आ जाएगी। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी फिर ये पेरीमीटर के फॉर्मूला की मदद से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी आ गया, और ए बी का डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और वो क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें x2 की क्या वैल्यू है, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस x1 की वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0 आ गया होल स्क्वायर, प्लस y2 है 5 आ गया, माइनस y1 क्या है 0, यहाँ पे आ गया 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 किया तो 0 आ गया, प्लस 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो 25 में 0 प्लस किया तो 25 आ गया, और 25 का अंडर रूट लें तो आप कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट 25 जब लेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ए लेंथ आ गई है, ठीक है, यानी ए बी का डिस्टेंस ये हमारे पास जो लेंथ थी वो आ चुकी है, और वो इक्वल आ गई है किसके, 5 के, ठीक है। अब हमें ये बी सी जो है वो फाइंड करना है जो कि विड्थ है, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी, और डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखें पहले वाले सेट में भी एक्स वाई है और दूसरे में भी एक्स वाई है, और पहले में 1 1 है और दूसरे में 2 2। x2 की क्या वैल्यू है 8, तो आ गया 8 माइनस x1 क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 क्या है 5 है वो भी, तो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो 8 माइनस 0 8 आ जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5
ज़ीरो आ गया, ज़ीरो स्केयर। 8 का स्केयर लेंगे तो 8 8 ज़ार 64 प्लस ज़ीरो का स्केयर लेंगे तो ज़ीरो का स्केयर 0 0 ज़ार ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो 64 प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा 64, और 64 का अगर हम स्केयर रूट लें कैलकुलेटर से, स्केयर रूट ऑफ 64 तो वो आ जाता है 8, ठीक है। तो यूं देखें हमारे पास लेंथ भी आ गई है और विड्थ भी आ गई है, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई हैं, एल बी और डब्ल्यू बी। अब हम जो है आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, और पेरीमीटर ऑफ द फील्ड जो है वो फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें फाइंड करने का बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ क्या है ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस विड्थ है, विड्थ क्या है बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो ये दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। 2 इंटू ए बी का डिस्टेंस क्या आया है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए बी वो आया है 5, तो यहाँ पे हमने पुट किया 5 प्लस बी सी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी वो क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, 5 और 8 हमारे पास 13 हो जाएंगे, और 13 2 ज़ार हो जाता है 26 यूनिट्स जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना था हमने, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को ए बी सी डी का नाम दे लेना है, और ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और फिर ये पेरीमीटर के फॉर्मूला में दोनों डिस्टेंस को पुट करना है, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 के नेम चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स at 40 degree north 100 degree west to city Y at 50 degree north 80 degree west. Use coordinate geometry, calculate the shortest distance between these two cities है। तो एक सिटी X है और एक सिटी Y है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कह रहा है इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि जब नॉर्थ और वेस्ट इस तरह से वैल्यूज दी हूँ, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दिए गए हैं, हमने ये बात प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ी है कि जो नॉर्थ पोल है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो वेस्ट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो नॉर्थ किसकी वैल्यू है वाई एक्सिस की, ठीक है, तो ये नॉर्थ किसकी वैल्यू है वाई की, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, और ये वेस्ट किसकी वैल्यू है, वेस्ट वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 100 है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक्स सिटी के, और वाई सिटी के कोऑर्डिनेट भी इसी तरह। यहाँ पे देखें ये जो वेस्ट है वो एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो 80 पहले आएगा और ये 50 जो है वो बाद में आएगा, इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये एक्स और वाई हमारे पास जो है वो ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की मदद से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स और वाई सिटी का आपस में फाइंड करना है, तो अब एक्स वाई का जो है वो डिस्टेंस आपस में फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। एज यू नो के पहले सेट में जो वैल्यू होती है वो भी एक्स वाई होती है और दूसरे में भी एक्स वाई होती है, फ़र्क ये है पहले वाली 1 1 होती हैं और दूसरी वाली 2 2 की, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 80, तो यहाँ पे आ गया x2 की वैल्यू 80 माइनस x1 वो क्या है 100, तो यहाँ पे आ गया 100 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। y2 की क्या वैल्यू है 50 माइनस y1 की वैल्यू है 40, तो यहाँ पे आ गया 40 होल स्क्वायर, और ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब 80 में से 100 माइनस करें तो -20 आ जाता है, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। प्लस 50 माइनस 40 10 हो जाएगा, तो 10 का आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 के स्क्वायर का मतलब है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400, प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 100, तो 100 और 400 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 500 को
जिस तरह बुक वाले ने आंसर लिखा हुआ है उसके लिए हम 500 को फैक्टराइज करेंगे। तो 500 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो 500 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 250। तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 250। फिर 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। 125 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 5 के टेबल पे होता है। तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 भी 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 और फिर 5 1 ज़ार 5। तो इस तरह 500 को फैक्टराइज किया हमने। तो ये देखें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो 2 और 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और अंदर रह जाएगा ये वाला स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और 2 5 ज़ार करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और साथ आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। अब उसने दो आंसर लिखे हुए हैं, एक तो उसने इस तरह से भी लिखा हुआ है और दूसरा उसने इसका डेसिमल में भी आंसर लिखा हुआ है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे, ये देखें स्क्वायर रूट 5 लेंगे और जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ गया 22.36, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे उसने जो आंसर लिखा हुआ है उसने इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 22.4, ठीक है। तो 22, एक तो ये आंसर उसने लिखा हुआ है ना 10√5 है, ठीक है। और दूसरा आंसर उसने लिखा हुआ है 22.4। तो 22.4 कैसे आया, ये देखिए 6 है ना, तो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करके इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह 22.4, ठीक है, ये डेसिमल में और साथ आ गया यूनिट्स। तो इस तरह से हम जो है सबसे पहले आपने इनकी एक्स वाई की तरतीब जो है वो ठीक करनी है, ठीक है। वेस्ट को आपने एक्स लेना है और नॉर्थ को वाई, इसी तरह इसमें वेस्ट को एक्स और नॉर्थ को वाई। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक्स वाई का आपस में डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। रहीम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कोऑर्डिनेट्स एट 3,1 3,6 8,6 एंड 8,1 कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ही तरह है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा था कि यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी, हमने उसका पेरीमीटर फाइंड किया था। यहाँ पे भी एक लैंड सर्वेयर है और वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को मार्क कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर निशानदेही कर रहा है, ठीक है, और उसके कॉर्नर पॉइंट्स उसने दे दिए हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, तो यहाँ पे भी ये हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया है और इसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस प्लॉट को हम नाम दे देते हैं ABCD का। तो जो पहले वाला कॉर्नर पॉइंट है वो हम A कह लेते हैं, वो है 3,1, दूसरे को B कह लेते हैं, वो है 3,6, तीसरे को C कह लेते हैं, वो है 8,6, और लास्ट वाले को D कह लेते हैं, वो है 8,1, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ है, ठीक है। तो लेंथ हमारी ये होती है, ठीक है, आप AB भी ले सकते हैं, DC भी ले सकते हैं, और जो विड्थ है वो हमारी BC होती है, आप BC भी ले सकते हैं, AD भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो AB लेंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी, AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, और BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारी विड्थ आ जाएगी। फिर हम इस पेरीमीटर के फॉर्मूला के अंदर लेंथ और विड्थ के जो आंसर आएंगे उनको पुट करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक A और B का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, A और B का, ठीक है, इससे हमें ये लेंथ मिल जाएगी। और दूसरा हमने B और C का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। B और B की वैल्यू है 3,6 और C की वैल्यू है 8,6। तो ये दो डिस्टेंस, एक ये वाला AB और एक BC, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं जिसकी मदद से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AB ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमारा इक्वल है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एज यू नो कि जो हमारे पास पहला सेट होता है वो भी XY होता है, दूसरा भी XY, और पहले में 1 1 वाली वैल्यूज होती हैं और दूसरे में 2 2 वाली, ठीक है।
तो x2 क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस x1 भी क्या है 3 होल के ऊपर आ गया स्केयर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 1, तो ये होल के ऊपर स्केयर आ गया। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का स्केयर, तो 0 का स्केयर लिया 0 प्लस 5 का स्केयर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25, तो 0 प्लस 25 कितना हो गया 25 और 25 का स्केयर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या आ गई है 5। अब हमें ये विड्थ फाइंड करनी है, उसके लिए बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू बी सी इक्वल आ जाएगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास पहले सेट में भी एक्स वाई है और दूसरे में भी एक्स वाई, और ये 1 1 वाली है और ये 2 2 वाली। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 8 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 3, यहाँ पे आ गया 3 होल स्केयर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 भी क्या है 6 होल के ऊपर आ गया स्केयर। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 5 के ऊपर स्केयर आ गया प्लस 6 माइनस 6 0 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो अब 5 का स्केयर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25 और प्लस 0 का स्केयर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 25 प्लस 0 25 हो गया और 25 का अंडर रूट लिया तो आ गया 5 है। ठीक है, तो दोनों ही लेंथ जो है वो सेम आ चुकी हैं। ठीक है, वैसे सेम लेंथ आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि सेम लेंथ जो है वो रेक्टेंगुलर यानी वो रेक्टेंगल नहीं रहती बल्कि वो स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, तो लिहाजा अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। ठीक है, और फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और लेंथ क्या है ए बी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ए बी प्लस विड्थ क्या है बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2 इंटू ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस भी क्या आया है 5, तो यहाँ पे भी आ गया 5। ठीक है, तो अब 5 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 और साथ में लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपने जस्ट कॉर्नर्स को नाम देने हैं ए बी सी डी का, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी सी का, और फिर दोनों को पेरीमीटर के फॉर्मूला में पुट करना है, तो पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट का आ जाएगा। रहमान रहीम, क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। A landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corner at the coordinates A, B and C, D. How much fencing is required? तो इस क्वेश्चन में एक लैंडस्केपर है, यानी जो ज़मीन को खूबसूरत बनाते हैं, उसने फेंस इंस्टॉल करनी है रेक्टेंगुलर गार्डन में। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर गार्डन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगुलर वो शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर, ये उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट उसने दे दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है, और उसने कहा है हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अब फेंसिंग जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाउंड्री पे लगनी है। ठीक है, तो ये सारी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करना है हमें, और बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करने का जो तरीकाकार होता है वो होता है पेरीमीटर फाइंड करना। तो दरअसल हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का। ठीक है, जिसके उसने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट है 0,0 और बी है 5,0, जबकि सी है 5,3। ठीक है, और जबकि डी है 0,3। ठीक है, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और उससे हमें मालूम हो जाएगा कितनी फेंसिंग लगेगी, कितनी फेंसिंग की ज़रूरत है। तो कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं? पेरीमीटर का अगेन फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है ये वाली, आप ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और विड्थ क्या है ये वाली। ठीक है, बी सी, आप बी सी भी ले सकते हैं ए डी भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो हम ऐसा करेंगे, ए बी इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और बी सी इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। जब दोनों के डिस्टेंस आ जाएंगे उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके लिए हम ए और बी की यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, और ये हमारे पास इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं और उससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ये xy है और ये भी xy है, और ये 1 1 और ये 2 2। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 5 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y2 की क्या वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है भी 0, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो 5 माइनस 0 करें तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 करें तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 जार 25 प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, और 25 में 0 प्लस करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ए बी, यानी कि जो लेंथ आई है वो आ गया इक्वल 5 के। अब हम ये विड्थ फाइंड करेंगे जो कि बी सी है, तो अब बी सी का डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बी और सी की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और बी सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो दी गई है वो है 5,0 और सी की है 5,3। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 5,0 और सी की वैल्यू आ गई 5,3। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फार्मूलाज आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो एज यू नो के फर्स्ट पेयर में भी एक्स वाई होता है और सेकंड में भी एक्स वाई, और ये 1 1 होती हैं और ये 2 2। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 5 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 5। ठीक है, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2 की क्या वैल्यू है 3 माइनस y1 इसकी वैल्यू है 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में से 5 माइनस किया तो आ गया 0 का स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 0 किया तो 3 का स्क्वायर आ गया। इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, और 0 में 9 प्लस किए तो 9 आ गया, और 9 का जब आप अंडर रूट लें कैलकुलेटर पे तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट वाले बटन को प्रेस करके 9 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 9, तो ये इक्वल आ गया 3 के। अब हमें चूंकि पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। ठीक है, चूंकि ये एक फील्ड ही है, एक गार्डन है, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन लिख लेते हैं। ठीक है, गार्डन का जो पेरीमीटर है वो इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ क्या है, ए बी का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, और प्लस विड्थ है, तो विड्थ क्या है डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 आ गया, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमने लिया है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आया है हमारे पास 5, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी हमने फाइंड किया वो इक्वल आया 3 के, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो गया, और 8 2 जार 16 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी 16 यूनिट्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, उसको ए बी सी डी का नाम देना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर पेरीमीटर के फॉर्मूला के अंदर दोनों डिस्टेंस को पुट करके तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन फाइंड कर लेना है।